डिपार्टमेंटल अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट, सबसे पहला समझना ये बात कि कोई अपने बिजनेस में डिपार्टमेंट्स क्यों खोलता है। तो हम लोग इसके पहले पढ़े ब्रांच चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़े बोलो? ब्रांच। तो ब्रांच आदमी क्यों खोलता है? अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ले जाने के लिए। आपका पटना में बिजनेस है, अरे मोड बदलो तेजी से रे, मोड बदलने में लेट करता है तुम। हम बदल के तैयार हैं, मोड बदलो तेजी से। हाँ जी, तो ब्रांचेस खोला जाता है क्यों? अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। जैसे पटना बिजनेस है, हम चाहते हैं रांची में भी बिजनेस है तो ब्रांच खोल लिए, है ना। हम चाहते हैं कि कोलकाता में भी है तो कोलकाता में भी ब्रांच खोल लिए, हम चाहते हैं बोकारो में भी हो, बोकारो में भी ब्रांच खोल लिए। तो कहने का मतलब है कि हम ब्रांचेस खोलते हैं अपने बिजनेस को क्या करने के लिए? एक्सटेंड करने के लिए, है ना। अपने बिजनेस का एरिया बढ़ाने के लिए, दायरा बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। डिपार्टमेंट क्यों कोई खोलता है? डिपार्टमेंटल स्टोर्स कोई क्यों खोलता है ना। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बेचने के लिए। किसके लिए बोल रहा हूं? कई तरह के प्रोडक्ट बेचने हैं आपको, तो आप क्या खोल लो? डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंट ए में राशन का सामान बेचो, है ना। डिपार्टमेंट बी में कपड़ा बेचो, डिपार्टमेंट सी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचो। तो कोई भी कस्टमर आवे तो लौट के नहीं जाए। तो डिपार्टमेंट से कोई बिजनेस जो है उसका लोकेशन थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन लोकेशन बड़ा करने के लिए नहीं होता, क्योंकि हर गली में डिपार्टमेंटल स्टोर खुल रहा है। कोई भी बड़ा शहर में जाओ तो अब हर जगह पे, हर चौराहे पे क्या है? एक तो डिपार्टमेंटल स्टोर है। वो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट अपने पास रखता है, जो कोई भी किसी भी पर्पस के लिए आवे तो लौट के नहीं जाए। डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का अकाउंट क्यों कर रहे हैं सर? हम तो बिजनेस का अकाउंट करते ही है ना। मान लीजिए सर, आपका एक डिपार्टमेंट स्टोर है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है, ठीक है, आपका ही तो है। आप तो ट्रेडिंग एनपीएल बना ही रहे हो ना सबके लिए। तो आप फिर बोलो डिपार्टमेंटल अकाउंट का है। ये जरूरी है जानना कि हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट ए का कैसा है, डिपार्टमेंट बी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर हम ओवरऑल ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हम परफॉर्मेंस नहीं जान पाते हैं। हमको इंडिविजुअली डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस जानना है। तो जरूरी है कि हम हर डिपार्टमेंट का क्या बनावे? सेपरेट लाइन खींच के उसका अकाउंट करें। ठीक है, नॉर्मल बात है। डिपार्टमेंटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको हर डिपार्टमेंट का सेपरेट परफॉर्मेंस हमको जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वाले में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा, और प्रॉफिट बढ़ाओ। लॉस हो रहा है तो उसके मैनेजर को, डिपार्टमेंटल मैनेजर को बोलो कि भैया क्या कर रहे हो। जब तुम सेपरेटली जान पाओगे तब तो उसको बोल पाओगे ना, तब तो डिसीजन मेकिंग होगा ना उस डिपार्टमेंट को लेके, है ना। डिपार्टमेंट बी कपड़ा का है, हाँ जी प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो ठीक है और बढ़ाओ, नहीं हो रहा है तो रीजन दो काहे नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंटल आपको परफॉर्मेंस मालूम रहेगा तब तो उस पर क्वेश्चन दागोगे। आप अगर ओवरऑल बिजनेस का करोगे एक साथ तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा डिपार्टमेंट ए में क्या चल रहा है, इंडिविजुअली बी में क्या चल रहा है, सी में। तो आप डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का स्पेसिफिकली जानना चाहते हो परफॉर्मेंस, तो आपको बनाना पड़ता है क्या बोल बाबू? डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है जी। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है? क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है? ए पोर्शन एंड appropriation of expenses. A portion and appropriation of expenses. दूसरा जो मेन है बनाना, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा
इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन को हैंडल करना। ये 3 तरह का चीज हमको देखने को मिलेगा। मेन ये बनाना है, ये सपोर्टिव आइटम है, ऊपर वाला और नीचे वाला। मेन बनाना क्या है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2 शब्द हम लिखे, पोर्शन और एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? समझेंगे ऐसे। मान लो एक बिजनेस है, उसके पास फैक्ट्री है और शोरूम है। फैक्ट्री एक है जिसका डिपार्टमेंट ए नाम रखा गया, ओके। फैक्ट्री एक है जहां जिसका डिपार्टमेंट ए नाम रखा गया। शोरूम 2 है। शोरूम जो 2 है, एक में बिकता है टेप रिकॉर्डर, एक में बिकता है टाइपराइटर। फैक्ट्री दोनों का एक ही जगह पे। समझ रहे हो बात? टेप रिकॉर्डर समझते हो? पहले जमाना वाला टेप रिकॉर्डर, कैसेट होता था, घुसा के हम लोग बजाते थे, है ना। तो शोरूम में कितना डिपार्टमेंट? 2। टोटल कितना डिपार्टमेंट? 3। जब हम खर्च को फैक्ट्री और शोरूम में बांटेंगे तो वो एपोर्शन हुआ। क्या हुआ? और जब हम शोरूम में फिर बांटेंगे तो वो क्या हुआ? एप्रो। यहाँ एपोर्शन और एप्रोप्रिएशन देखने को मिल सकता है। बाकी हम इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं, एप्रोप्रिएशन माने खर्च को बांटना। खर्च को कैसे बांटेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पंगा तो इसमें यही होने वाला है कि हम तो भैया ओवरऑल बिजनेस का रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, टेलीफोन बिल दे रहे हैं। अब हमको डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस जानना है तो हर डिपार्टमेंट का रेंट जानना होगा, हर डिपार्टमेंट का सैलरी जानना होगा, हर डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट। तब तो हर डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग एनपीएल बन पाएगा, तब तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एनपीएल कहेंगे। अरे बोलो। तो जरूरी है कि हम खर्च को कैसे बांटे, आधार क्या हो, रेंट को कैसे बांट दो। क्या रेंट को कोई भी मन करके मर्जी, अच्छा डिपार्टमेंट एक कर देते हैं इतना इतना इतना, चलो चलो हो गया, ऐसा कर दे। मान लो हम पूरे बिल्डिंग का किराया देते हैं 1 लाख, इसमें 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी। अब रेंट 1 लाख देते हैं तो कहते हैं चलो ए का ले लेते हैं 20,000, बी का ले लेते हैं 30,000, सी का ले लेते हैं 30,000। कोई आधार ही नहीं, ये कोई बात नहीं है। तो खर्च को कैसे बांटें? तो रेंट है तो एरिया स्क्वायर फीट, रेंट को कैसे बांटोगे? ये किसी से पढ़ने का बात थोड़ी है, तो समझदारी का बात है ना। रेंट अगर दे दे तो कैसे बांटेंगे? एरिया। जैसे भैया ये पूरा 1,000 स्क्वायर फीट है, 1 लाख किराया दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ए में जो है वो 200 स्क्वायर फीट है, डिपार्टमेंट बी में जो है वो 350 स्क्वायर फीट है, और डिपार्टमेंट सी का जो जगह है वो कितना बचा है? 450 स्क्वायर फीट। और रेंट कितना दिया? 1 लाख दिया। तो अब क्या करेंगे, इसको एरिया में बांट देंगे। तो भैया सिंपल है, 1 लाख दे रहे हैं तब जब टोटल एरिया कितना है? 1,000 स्क्वायर फीट, तीनों जोड़ो 1,000 स्क्वायर फीट, बोलो जी। उसमें से इसका 200 तो कितना हुआ जी? 20,000। तो इसका 35,000, इसका 45,000। रेंट को कैसे बांटेंगे? अगर इसके एरिया स्क्वायर फीट दिया, अब क्वेश्चन में दे दिया कि एरिया स्क्वायर 2:1:2 बांट देंगे, 2:1:2 में। बोल दिया 5:3:2 है, बांट देंगे 5:3:2। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? तो रेंट को कैसे बांटेंगे? एरिया स्क्वायर। सैलरी को कैसे बांटेंगे? नंबर ऑफ इंप्लॉय। डिपार्टमेंट में कितने कितने इंप्लॉय हैं, अगर वो दिया है तो वैसे बांट देंगे। अगर सीधे बोल दिया कि 1:2:3 में बांट दो, बांट देंगे भाई, है ना। तो सैलरी को बांटेंगे नंबर ऑफ इंप्लॉय में, वेजेस को नंबर ऑफ वर्कर। लिख देंगे लिख देंगे। और लिखना क्या है, तो एक बार सुनो और समझ लो। पावर एंड फ्यूल को कैसे बांटेंगे? हॉर्स पावर ऑफ मशीन। किस पर? अब बोलेगा फैक्ट्री में मशीन है, मशीन पर डेप्रिसिएशन है, तो बोलो इस एग्जांपल में किस में चला जाएगा? वो सिर्फ ए में, डिपार्टमेंट ए में, क्योंकि इसमें तो शोरूम है, इसमें तो मशीन है ही नहीं। बोला ये मशीन सिर्फ फैक्ट्री में, तो सिर्फ वो कहां जाएगा? डिपार्टमेंट ए में जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन दे दिया है फर्नीचर का तो वो कैसे बांटेंगे? वैल्यू ऑफ फर्नीचर अगर दिया,
नहीं तो एरिया स्क्वायर। कैरेज इनवार्ड कब देते हैं बोलो? जब कच्चा माल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदे उस पर क्या दिए? भाड़ा। कैरेज इनवार्ड। इसको कैसे बांटेंगे? परचेज रेशियो, क्योंकि माल खरीदे, परचेज किए तो उस पर कैरेज देना पड़ा, कैरेज इन वार्ड। तो किस पे बांटे? कैरेज आउटवार्ड कैसे बांटेंगे? आउटवार्ड जब बेच रहे हैं तब भाड़ा दिए, खर्च है, तो इसको कैसे? सेल। बाकी जो भी ट्रेडिंग एनपीएल का आइटम है उसको अगर नहीं दिया है कुछ भी तो सब सेल। किस पर? है ना? सबका माई बाप कौन बन जाता है? एडवर्टीजमेंट किस पर? अगर डिस्काउंट रिसीव है तब, डिस्काउंट रिसीव कब करते हो? जब खरीदते हो तो अगला डिस्काउंट देता है तब रिसीव हुआ। खरीदते हो, परचेज, परचेज। डिस्काउंट अलाउ, बेचते हो कस्टमर को, अलाउ, सेल। बात समझ में आ रहा है? रेंट को कैसे बांटेंगे बोलो? एरिया स्क्वायर पे। सैलरी को कैसे बांटेंगे? लाइटिंग को कैसे बांटेंगे? एरिया पर। कुछ नहीं दिया है तो किस पर? एरिया दिया, एरिया पर। लाइटिंग, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा लाइटिंग का जरूरत। बोलो हाँ या ना? या कोई रेशियो स्पेसिफिकली दे दिया तो इस पे बांट देंगे। पावर एंड फ्यूल को हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे। डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ एसेट्स पर, किस किस डिपार्टमेंट में कितना एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन बांट देंगे। बोलो जी। एडवर्टीजमेंट को सेल्स पर, कैरेज इनवार्ड को परचेस पर, कैरेज आउटवार्ड को सेल्स पर। ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव को परचेस पर, डिस्काउंट अलाउ को सेल। ये सब है। और बाकी पीएल में कुछ भी दिया है और कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला हुआ है तो सेल। ठीक है जी। चलो लिख लेते हैं। एरिया स्क्वायर फीट पे या फीट स्क्वायर लिख दो। लाइटिंग को सैलरी को नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे। अगर दे दिया सीधे कुछ भी तो सीधे जो दिया उस पे बांटेंगे, इसमें सोचना थोड़ी। वेजेस को नंबर ऑफ वर्कर पे। डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ एसेट्स पे। कैरेज इन वार्ड को, कैरेज इन वार्ड को किस पर? परचेज। कैरेज आउट वार्ड को सेल्स रेशियो पे। पावर एंड फ्यूल हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे। डिस्काउंट रिसीव है परचेजेज रेशियो पे। डिस्काउंट अलाउ है सेल्स रेशियो पे। एडवर्टीजमेंट वगैरह है, ऐसा सीधे लिख देते हैं हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
एक्सपेंसेस को किस पे, सेल्स रेशियो पे, वगैरह वगैरह। हो गया जी। चलो अब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देख लेते हैं। इन द बुक ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, समझने के लिए दो डिपार्टमेंट ए और बी ले लेते हैं, फिर टोटल का साइन, ए है बी है और टोटल का साइन। ओपनिंग स्टॉक तीनों का, दोनों का अलग अलग दिया रहेगा। 3 रहता तो 3 डिपार्टमेंट सी करते। बोलो जी, टोटल करेंगे, टोटल डाल देंगे। ट्रेडिंग एनपीएल का फॉर्मेट आता है ना, ट्रेडिंग एनपीएल 11, बस वही खींचना। और परचेजेज दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया रहेगा, टोटल कर देंगे। दिया ही रहेगा, परचेज थोड़ी रेशियो में बांटेंगे, परचेज दिया ही रहेगा। इधर क्या, सेल्स दिया रहेगा अलग अलग। अब एक चीज समझो, अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच इंटर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बोलो, समझो। ए जो है ना, ए रेडीमेड, सॉरी, ए जो है वो क्लॉथ बेचता है। ए क्या बेचता है? और बी डिपार्टमेंट जो है वो रेडीमेड क्लॉथ बेचता है। समझ रहे हो बात? क्लॉथ बेचना मतलब थान वाला कपड़ा, पेंट शर्ट सिलना है, हाँ 2 मीटर कपड़ा शर्ट का दे दो, 2.5 मीटर कपड़ा पेंट का दे दो, ये हुआ क्लॉथ डिपार्टमेंट। तो ए जो है वो कौन है? क्लॉथ डिपार्टमेंट। और बी क्या करता है, ए से कपड़ा लेता है, उसको सीलता है, शर्ट फुल पेंट रेडीमेड बनाता है, तब बेचता है, तो ये रेडीमेड हो गया। समझ रहे हो? ए क्या है? क्लॉथ, क्लॉथ डिपार्टमेंट। बी क्या है बोलो? रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। तो बी कपड़ा लिया किससे? सारा कपड़ा बी किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। मान लो तो ये डिपार्टमेंट के बीच ट्रांजैक्शन हो गया, ए कपड़ा दे रहा है, तो जो ट्रांसफर करता है उसके लिए सेल जैसा हो जाता है। तो ए दे रहा है, तो हम यहाँ समझाने के लिए बस यूज कर रहे हैं। तो ए दे रहा है, तो ए के लिए ए में सेल में तरफ लिखेंगे,
और बी को मिल रहा है तो ट्रांसफर लिख के बी में लिख दो। जो दे रहा है उसके लिए सेल जैसा, जो ले रहा है उसके लिए बाकी टोटल तो आना ही है सेम, क्योंकि फाइनली ये ना प्रॉफिट होगा इससे ना लॉस होगा। अपने आप में बेच देंगे तो प्रॉफिट होगा, तो खूब बेचेगा, खुद डिपार्टमेंट को बना लेगा, खूब एक दूसरे को दिन भर बेचता ही रहेगा। हाँ जी ये दिखाना है, ये हम समझा के लिखे हैं। वो हो सकता है बी दे तो बी में जाएगा उधर सेल, बी दे और ए ले रहा है तो ए में जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन, आगे बढ़े। अब ट्रेडिंग में और क्या आता है खर्च, बोलो बाबू। वेजेज है तो आएगा, वेजेस बांटेंगे नंबर ऑफ लेबर पे, या कोई रेशियो सीधे दे देगा या बांट के ही लिखा रहेगा तो लिख देंगे, छाप देंगे। पावर एंड फ्यूल, कैरेज इनवर्ड, आइटम तो बहुत सारा है, बस इतना ही रखेंगे। और इधर क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, इसमें भी एक बात होता है क्या, स्टॉक रिजर्व। कौन समझ गया? हम जब स्टॉक रिजर्व बोले तो कौन कौन बच्चा समझ गया? कि डिपार्टमेंट के बीच हो सकता है इनवॉइस पर दिया जा रहा है, ये जो दे रहा है ना, ये जो कस्टमर को बेचता है, अपने कस्टमर को बेचता है, ये जिस रेट पर बेचता है बी को जो ट्रांसफर किया ना अपने बुक में, उसी रेट पर लिख दिया, इनवॉइस पर लिख दिया, कॉस्ट पर। तो उसमें फालतू का लोडिंग जुड़ा है ना, प्रॉफिट, उसको स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, तो कैंसिल भी करना पड़ता है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, फॉर्मेट में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। इधर जोड़े बाबू, इधर जोड़े मान लो 10 लाख आया, इधर जोड़े मान लो 6 लाख आया, लिखेंगे 10 लाख, कितना बैलेंस गिरा, क्या है ये, ग्रॉस प्रॉफिट। उधर गिरता तो, इधर गिरता तो ग्रॉस लॉस। अब देखिए, हाँ ये हो सकता है, ये डिपार्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, बी में क्या हो, ग्रॉस लॉस। हम प्रॉफिट फॉर्मेट में प्रॉफिट को ही लेके बढ़ रहे हैं। अब ऑफिस का खर्च, शोरूम का खर्च, रेंट है, एरिया स्क्वायर में बांट देंगे, सैलरी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बांट देंगे, नहीं तो कुछ दिया हुआ है तो रेशियो में बांट देंगे, कैरेज आउटवार्ड सेल्स रेशियो में बांट देंगे, एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो में बांट देंगे, डिस्काउंट अलाउ परचेज में बांट देंगे, डिस्काउंट रिसीव, सॉरी डिस्काउंट अलाउ सेल्स में बांट देंगे, डिस्काउंट रिसीव परचेज में बांट देंगे। और भी कोई पीएल में आइटम आने वाला होगा तो उसको कैसे बांट सकते हैं बोलो, जैसे बैड डेप्स है तो सब सेल्स में बढ़ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया, एडवर्टाइजमेंट लिख दिया सर, तो वो सब किस में बटेगा बोलो, सेल्स रेशियो में। चलो हो गया। उधर कमीशन रिसीव, कमीशन ऐसा कुछ है तो वो सब दिया रहेगा कुछ ना कुछ, नहीं दिया रहेगा तो किस पर, सेल्स। इधर जोड़े, इधर जोड़े, बैलेंस मान लो इधर गया तो क्या हुआ, ये नेट प्रॉफिट, उधर गिरता तो नेट लॉस। ये बस हम ऐसा ही बताया, आज पहली बार है कि हम डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग एमपीएल का फॉर्मेट बता रहे हैं। हमेशा क्वेश्चन से ही हम शुरू करते हैं, अपने तरफ से क्वेश्चन देके कर देते हैं, लेकिन मन किया कि नहीं
हमेशा एक ही जैसा टेस्ट का है, थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। क्या पीएल में इतना ही आइटम है? नहीं, हम बस कुछ आइटम लिख दिए हैं। हो गया। सीधे चलेंगे बुक पर और बुक में करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखते हैं क्या है। पेपर नंबर न्यू में चलें, पेज नंबर ये पेज नंबर है बेशरम, 481 ना। ओ, डिपार्टमेंटल ब्रांच मिक्स ही है क्या? सीधे एग्जाम्पल 1 पे चलेंगे। एग्जाम्पल 1 इसका 14 नंबर क्वेश्चन में है। यूनिक इज अ डिपार्टमेंट स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट X, Y और Z। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 21 मार्च 2022। ये दिया हुआ है, इसका ट्रेडिंग एनपीएल जैसा ही कुछ दिया हुआ है? नहीं, खाली आइटम लिखा हुआ है। हाँ सॉरी, फिर सिर्फ आइटम लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक तीनों का दिया हुआ है, फर्नीचर तीनों का दिया, परचेज दिया, सेल दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, डेटर दिया है, फ्लोर एंड ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट एरिया दे दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दे दिया है, और फिर बैलेंस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक ऑफ द ईयर गिवन बिलो। कैरिज वार्ड में इतना खर्च हुआ, आउट वार्ड में, डिस्काउंट अलाउ में, एडवर्टीजमेंट में, वेजेस में, रिसीव में, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस में, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर में। आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना परसेंट? 5%। हर डिपार्टमेंट का आपको दिया ही होगा डेटर अलग से, सबका 5% प्रोविजन बना देंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग पीरियड बना। जी बोलिए, कैरेज इन वार्ड को कैसे बांटोगे? अभी तुरंत देखे थे परचेज में। कैरेज आउट वार्ड को कैसे बांटोगे? डिस्काउंट अलाउ को कैसे बांटोगे? सेल्स में। एडवर्टीजमेंट को कैसे बांटोगे? सेल्स में। वेजेस को कैसे बांटोगे? हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय करना पड़ेगा, सैलरी लिखा है क्या कहीं? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे ही बांटेंगे। डिस्काउंट रिसीव किस पर? परचेज पर। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, कहीं वेजेस नहीं लिखा है? वेजेस, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे ही बढ़ेगा। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एरिया स्क्वायर दे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एरिया स्क्वायर, लाइटिंग एरिया स्क्वायर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वैल्यू ऑफ फर्नीचर। हाँ जी, दिया है क्या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम?
हाँ तो दिया है तब तो फिर क्या जरूरत है, तो जब दे दिया तो फिर क्या, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम में बांटेंगे और क्या। ठीक है जी, नहीं देता तो एरिया स्क्वायर में बांट दो। चेक कर लो वेजेस को किसमें बांटा है ना, इसी बांटेगा, कोई दिया ही नहीं है, उसी में बांटेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस को भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे ही बांटा है। क्या ये बन जाएगा क्वेश्चन? इतना डिले कर रहा है हाँ बोलने में। अरे कुछ नहीं है, ट्रेडिंग पीएल बनाना है। नहीं पढ़ा है क्या कभी डिपार्टमेंट? नहीं पढ़े हो कभी डिपार्टमेंट? ओके। टोटल नहीं लिखा है तो टोटल मत ही करना, एक्स वाई जेड टोटल का लफड़ा छोड़ देना, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया है तीनों का अलग अलग, परचेज दिया है तीनों का अलग अलग, कैरेज इनवार्ड बांटना जानते हैं हम लोग कैसे, परचेज पर सेल्स दिया है तीनों का अलग अलग, क्लोजिंग स्टॉक दिया है तीनों का अलग, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इधर। अब खर्च बांट दो, रेंट एंड रेट्स जानते हो कैसे बांटना एरिया स्क्वायर पे, बोलो बच्चे। वेजेज वेजेज दे दिया इसमें, इसकी मर्जी रईस है, वेजेज ऊपर डालना तुम लोग, वेजेज ट्रेडिंग में जाता है ना, कैरेज इन आउटवार्ड है, डिस्काउंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बांट दिया है, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय वेलफेयर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोला है बनाने के लिए कितना परसेंट से, तो डेटर सबका दिया हुआ है, सबका 55% कर दियो, और क्या आ गया नेट प्रॉफिट। क्या नहीं बनेगा तो बताएंगे, ओके, क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल है, बताना थोड़ा अनुचित लग रहा है। समय है क्वेश्चन बताया। देखो तो ये सवाल है इसमें क्या, क्लॉथ रेडीमेड क्लॉथ वाला ना, उसी वही डायरेक्ट बता देते हैं, क्लॉथ रेडीमेड वाला है, गायब कर दिया। देखो ना क्लॉथ रेडीमेड क्लॉथ वाला है, पुराना बुक निकालो, नहीं है इसमें पुराना बुक। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पुराना बुक से चलते हैं, पहले देखते हैं उसमें क्या कुछ अलग है सवाल। ओल्ड फाउंडेशन, पेपर नंबर 5, पेज नंबर बोलना जी, बोलो रे पेपर नंबर, पेज नंबर नहीं है मालूम। 491 ही है, 501 उम्मीद करते हैं जी। चलो पहले ये बताते हैं, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिंदास लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग दिस बात एज अंडर, ठीक है। परचेज है, नाम दे दिया है ट्रांजिस्टर, ए डिपार्टमेंट है, टेप रिकॉर्डर बी डिपार्टमेंट है, स्पेयर पार्ट्स माने सर्विस सेंटर है सी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो 2 शोरूम हो गया, एक सर्विस सेंटर होगा, ऐसा कुछ होगा। सैलरी एंड वेजेज है, रेंट है दिया हुआ है, ये पीएल बनाया हुआ है, ट्रेडिंग एंड पीएल हमको डिपार्टमेंट वाइज करना है, ये ओवरऑल दे दिया है। बेचा है ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर, सर्विस डिपार्टमेंट बेचा है 35,000 का सामान, उसके बाद स्टॉक बचा हुआ है तीनों का, स्टॉक लिख दिया है। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग ऑफ ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट एबीसी, सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग ही बनाना है। ट्रांजिस्टर एंड टेप रिकॉर्डर सोल्ड एट शोरूम, ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर कहां से बिकता है, शोरूम से, तो शोरूम हो गया ए और बी, ओके।
और सर्विस सेंटर जो होता है वो उसका डिपार्टमेंट वर्कशॉप पे होता है, वो डिपार्टमेंट सी है। तो पहले शोरूम और वर्कशॉप, वर्कशॉप फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, शोरूम और वर्कशॉप, शोरूम में 2 ए और बी, वर्कशॉप में सिर्फ सी। ठीक है, दिमाग में सेट करना। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस जो बटना है शोरूम और वर्कशॉप में, डिपार्टमेंट में नहीं बांटा, शोरूम और वर्कशॉप में बांटा। तो क्या बांटा? 3:1 में, 3/4 1/4। क्या क्या चीज? सैलरी एंड वेजेस। इस बार डिसाइडेड टू शोरूम में, अब क्योंकि वर्कशॉप पे तो एक ही है सी, सी को तो मिल गया 1/4। अब जो शोरूम में तो 2 है ना, तो फिर शोरूम में बोला कैसे बटेगा? 1:2 में। ठीक है, वर्कशॉप रेंट 500 पर मंथ है, शोरूम रेंट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी है। सन्ड्री एक्सपेंसेस टू एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑन ईच डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने बोला था ना, ट्रेडिंग एनपीएल दोनों बनेगा क्योंकि रेंट वेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है। फटाफट चलो खींचते हैं फॉर्मेट और बनाते हैं क्वेश्चन। चलो एक बता देते हैं, कहीं देख लो तो 6 मंथली नहीं ना लिखा है, कहीं हाफ ईयरली। अच्छा किताब नहीं है ना आप लोग के पास, इन द बुक ऑफ, क्या है डिपार्टमेंटल का नाम कुछ है? नहीं है। लिमिटेड है, यही सब क्वेश्चन गलत करता है। लिमिटेड है तो नया वाला फॉर्मेट बनाना चाहिए, लेकिन बनाता पुराना वाला। तो मान लेना ये क्वेश्चन 2013 के पहले का है, ओके, मैंने नया फॉर्मेट आने से पहले का, क्योंकि आपको नया फॉर्मेट में नहीं बनाना एग्जाम में, क्योंकि ग्रुप 1 में आपको कंपनी का पीएल बताया नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट, इसलिए नहीं बनाना, पुराना ही फॉर्मेट चलेगा। जब देखेंगे किताब में अगर एक भी जगह बनाया होगा तो पूरा फॉर्मेट बना के बताएंगे। पहले हम लोग पुराना फॉर्मेट से ही चलते हैं। बिंदास लिमिटेड है, किताब लिखने वाले के पास बुद्धि का बहुत कम। लिमिटेड का है, बिंदास एंड कंपनी लिखता, पार्टनरशिप कुछ भी होता, लिख देता है कंपनी और दोस्त बोलता है पुराना ही फॉर्मेट चलो। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नया वाले बुक में भी देखो तो जरा सा, कहीं भी है नया वाला फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ बनाए हुए? सब पुराना ही है। टोटल का कॉलम मत डालो, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, मतलब इसी साल डिपार्टमेंट शुरू किया होगा। चलो जी बोलो, परचेजेस कितना कितना है? 1,60,000, 1,60,000, हाँ जी, 1,25,000। परचेज नहीं किया है, परचेज किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। अरे वही हुआ ना, स्पेयर पार्ट्स खरीदा है। हाँ चलो बोलो, सेल्स कितना कितना है? 175, 1,40,000, 35,000। कोई है जो ट्रेडिंग में जाएगा? वेजेस है? नहीं है ना। सैलरी एंड वेजेस है तो पीएल में ही जाएगा, रेंट है, सैलरी एक्सपेंसेस जैसा पीएल में जाएगा। हो गया, चलो क्लोजिंग स्टॉक छाप दो। 60, 100, 20, 300, 44, 600। बोलो जी। क्लोजिंग स्टॉक बोलो जी। 60, 100, 20, 300, 44, 600।
हाँ देखो सैलरी एंड वेजेस वर्कशॉप में 1/4 नहीं लिया है जी, देख लो एक बार तो। सैलरी एंड वेजेस पीएल में ही लेना चाहिए। इतना ही करके ट्रेडिंग बंद कर दिया है। अरे किताब का तो ऐसा पता है। चलो करो बंद। ग्रॉस प्रॉफिट 1,14,000। बी का बोलो 1,19,700। और सी में उधर गिर रहा है क्या? नहीं 35 इधर ही आया। सी में इधर आया, किधर आया? चलो ए का बोलो कितना है, इधर जोड़ो इधर घटाओ। 75,100। हाँ बी में बोलो 35,300। और सी में देखो उधर गिरा, इधर इधर उधर ही गिरेगा लग रहा है, इस साइड ना। ग्रॉस लॉस 400। ग्रॉस लॉस इधर से इधर आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 75,100 और 35,300। सैलरी एंड वेजेज है ना जी। सैलरी एंड वेजेस क्या बोला है? शोरूम में और फैक्ट्री में सैलरी एंड वेजेस है टोटल कितना? 3/4 1/4 है 36,000। 12,000 है ना, सॉरी हाँ 36 और 12। और शोरूम में फिर 2 है ना, ए बी, ये तो सी है ही अकेला। 1:2 में बांटो। 12, 24 और 12 बोलो जी। 12, 24 और 12। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो जी। रेंट कैसे बोला है? रेंट वर्कशॉप पे 500 पर मंथ, 6,000 हो गया ना। बचा को इक्वली दोनों डिपार्टमेंट में कितना है रेंट टोटल? 10,800 में 6,000 इसी में चला गया। 4800 का आधा आधा कर दो, 2400 और अरे समझ रहे हो बात रवि? दोबारा पढ़ा तिबारा पढ़ रहा है। कितना बार डिपार्टमेंट पढ़ चुका है पहले? खुश रहो। सन्ड्री एक्सपेंसेस अरे बीकॉम में पढ़ा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000 है। कैसे बांटोगे? इसका कोई माई बाप नहीं, उसका माई बाप सेल्स। सेल्स का रेशियो निकाले 175 अनुपात 140 अनुपात 35। 35 से कट जाएगा। 35 पचे 35 चौका 35 एक, तो कितना हुआ? 5 4 1 5 4 9 1 10 5 9 1 10 टोटल 10। 5/10 4/10 1/10 करो जी। 5500 4400 1100। और कोई खर्च है जी? बोलो बच्चे बोलो। नहीं है? बस 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 बस, बस। देखो आया नेट प्रॉफिट क्या इसमें? 55,200। बी का बोलो। प्रॉफिट ही लग रहा है।
4500 और सी में लॉस आया है, नेट लॉस या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं। 20,500। कोई टेंशन? आसान सवाल, बोलो जी। तो हम लोग रूटीन डिसाइड कर लेते हैं बाबू। कॉस्ट अल्टरनेट आज हुआ टैक्स और अकाउंट हुआ नहीं, फिर लॉ और कॉस्ट हो जाएगा। ना अकाउंट के साथ रखो क्या, अकाउंट और लॉ एक साथ, ठीक है। MWF में अकाउंट और लॉ, MWF, और TTS में टैक्स और कॉस्ट। कल से ही रूटीन चालू। कल क्या रहेगा? अकाउंट्स और लॉ रहेगा। फैक्ट्री एक्ट खत्म कर लेंगे कल, एक ही क्लास बचा हुआ है, उसमें मेन चीज तो लगभग हो ही गया था, कुछ कुछ बचा है। कल अकाउंट रहेगा और लॉ रहेगा। टाइम मिलेगा कोशिश करेंगे कैपिटल गेन साइड से खींचते जाएं, 43 मिनट भी दे दें, कैपिटल गेन रेगुलर चाहिए थोड़ा सा, ठीक। देखते हैं, मेनली सबको भूख भी लग जाता है जो सुबह से आया रहता है।